We have discussed that Coulomb's law is due to a point charge. चार्ज का साइज बहुत छोटा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज, और ये पॉइंट चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर गए। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने नोटेशन पढ़ा है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R square. In this, the charge is on a particle, and the particle is of very small size. Now, how this charge looks? A small size. यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन हमने इससे मिलाई, टेस्ट चार्ज रखा, ये इस पर फोर्स लगा, ये उसका वेक्टर है फोर्स का, तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। अगर हम टेस्ट चार्ज यहाँ रखेंगे, इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे और ये डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ अगर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। सिमिलरली वी सी नॉट ओनली दिस, यहाँ पर अगर हम चार्ज को रखेंगे तो ये इधर आएगा, पीछे चार्ज को रखेंगे तो पीछे जाएगा, यानी एक पार्टिकल के चारों तरफ ये ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी दिस। और ये चार्ज कैसा है? पॉइंट। तो ये शेप होती है, इसे हम क्या बोलेंगे? इस शेप को रेडियल। ओके, तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किस शेप में होता है? रेडियल शेप में होता है, और ये चारों तरफ ऐसे रेडियस जाएंगे। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? r डिस्टेंस पे जाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। अब हम सेकेंड शेप पर आते हैं। सेकेंड शेप इज लाइन चार्ज। लाइन चार्ज, इसका ये मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है और उस कंडक्टर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज दिया। जब हम एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर को चार्ज देते हैं, ये दोनों तरफ फैला हुआ है, इसकी लेंथ लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है। जैसे हमारे घर के सामने जो इलेक्ट्रिक वायर लगी है उसकी लेंथ कितनी है? अगर हम उसके साथ साथ चलते जाएंगे तो वो तो कई किलोमीटर तक दोनों तरफ चली जाती है। तो ऐसी लेंथ को हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर। इसको जब हम चार्ज देते हैं, कहीं से भी किसी सोर्स से हमने चार्ज दिया, तो जिस पॉइंट पर हम चार्ज देंगे वो पॉइंट पर चार्ज रुकेंगे नहीं। क्यों? चार्ज पार्टिकल चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं। रिपल्शन के कारण वो एक दूसरे से दूर होते जाएंगे इस तरह से, और कहीं ना कहीं जाकर वो रुक जाएंगे, लेकिन सब में एक डिस्टेंस मेंटेन होगा। अगर हम इस पार्टिकल को देखें तो इससे ये वाले चार्ज का डिस्टेंस और ये वाले चार्ज का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए लॉजिकली। क्यों? अगर नहीं होगा, एक तरफ का फोर्स ज़्यादा होगा तो उसको पुश लगेगा और वो उस तरफ चला जाएगा। इसलिए जब ये लास्ट में जाकर चार्ज रुक जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, तो एक चीज़ हमको समझ में आती है कि सब पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है? 0। नेट फोर्स 0 कब हो सकता है? जब ये सब चार्जेस का डिस्टेंस आपस में इक्वल हो, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो जब इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ये सब रुक जाएंगे, और उस समय हम ये देखते हैं सबका डिस्टेंस बराबर है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। अब इस पर जो चार्ज होगा उसकी जब हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हमको प्रॉब्लम होती है। क्यों? यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये चार्ज यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा
जिसका फॉर्मूला हमारे पास है, ये पॉइंट चार्ज। पर ये वाला दूसरा चार्ज है, ये भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये वाला चार्ज भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसके R की वैल्यू अलग है। इससे जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है इसकी डायरेक्शन इधर होगी। इसलिए इस चार्ज से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये इसके नियर बाई है, ज़्यादा नज़दीक है। ये दूर है इसलिए ये वीक बनाएगा। लेकिन बनाएगा इधर वाला जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनाएगा। तो हम ये देखते हैं कि पॉइंट चार्ज किसी भी लोकेशन से इस पॉइंट पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, पॉइंट, और ये फुल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इतना। लेकिन जब ये चार्ज लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो ये फुल इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में नहीं बना पाता। कुछ चार्ज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, कुछ इधर बनाएंगे। इसके कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट और इसका ये वाला कंपोनेंट, दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वीक हो जाएगा। तो पॉइंट चार्ज वाला बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइन वाला बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक जैसे नहीं होते। इसमें पूरा का पूरा चार्ज Q अपनी पूरी ताकत, पूरी स्ट्रेंथ लगाता है। यहाँ पर अगर हमने इसको Q चार्ज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो Q का कोई पार्ट ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, Q का सेकेंड पार्ट कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, Q का एक और पार्ट और कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनाता है, कोई ज़्यादा बनाता है, और यहाँ पर पूरा का पूरा Q एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो ये फुल स्ट्रेंथ का बनता है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सो वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला फॉर दिस। तो इसके लिए हमको एक दूसरा फॉर्मूला बनाना पड़ता है। उसके लिए पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन का एक मेथड फिक्स करते हैं कि इसमें जो चार्ज है क्या हम Q नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। आंसर है नहीं, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? जब हमने इसको Q चार्ज दिया तो Q चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और कुछ पार्ट उसका बहुत ही दूर चला गया, तो पूरा का पूरा Q हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाते। उसके लिए हमने एक अलग नोटेशन बनाया, और वो नोटेशन इस तरह से बनाया कि हम इसकी एक बड़ी छोटी सी लेंथ लेंगे और उस लेंथ का मेजरमेंट dl, उस लेंथ पर एक बहुत छोटा सा चार्ज है, वो चार्ज हम लेते हैं dq। लेकिन लेंथ में जब भी हम चार्ज देते हैं तो उसका एक यूनिट हमने बनाया, दैट यूनिट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। फिर से, मेजरमेंट ऑन ए लाइन चार्ज इज डन बाय द नोटेशन चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, और चार्ज पर यूनिट लेंथ के लिए हमने एक सिंबल बनाया, दैट इज लैम्डा। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और उस पर हमने कुछ चार्ज दिया, टोटल चार्ज दिया Q। तो L मीटर में कितना चार्ज दिया हमने Q, तो 1 मीटर में कितना चार्ज हो गया Q अपॉन L। Q अपॉन L इज द चार्ज ऑन 1 मीटर। इसी को हम क्या लिखा करेंगे, लैम्डा। सो लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसी का दूसरा नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी यानी 1 मीटर लीजिए, उसमें कितना चार्ज है, क्योंकि ये कंडक्टर तो बहुत लंबा है, इन्फिनिटली लंबा है, तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के टोटल चार्ज को कंपेयर करना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर भी बहुत लंबा है, पावर हाउस से आया है, और ये कंडक्टर भी बहुत लंबा है।
टोटल चार्ज हमको पता ही नहीं है कि दोनों में कितना है, तो दोनों के चार्ज को कैसे कंपेयर करेंगे कि इसमें कम है कि इसमें ज़्यादा है। तो दोनों का एक एक मीटर लेंथ लेंगे, 1 मीटर 1 मीटर, और चार्ज को काउंट कर लेंगे। जिस 1 मीटर में ज़्यादा चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे कि इसके पास चार्ज ज़्यादा है। और ये हम क्या काउंट कर रहे हैं, चार्ज पर मीटर, और चार्ज पर मीटर के लिए टोटल चार्ज नहीं है, इसलिए Q यूज़ नहीं करना है। तो चार्ज पर मीटर के लिए हमको एक अलग से सिंबल बनाना पड़ा, और वो हमने क्या बनाया, लैम्डा। और इसका नाम क्या है, क्योंकि पर यूनिट लेंथ है इसलिए इसको क्या बोला हमने, लीनियर डेंसिटी। तो ये जब भी लॉन्ग कंडक्टर पे चार्ज दिया जाएगा तो उसका चार्ज हम टोटल चार्ज Q में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उसको एक्सप्रेस किस में किया जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और वो कितना, सिंबल क्या है उसका, लैम्डा। तो लैम्डा 1 मीटर पर 1 मीटर पे चार्ज है। अगर 2 मीटर लेंथ हम लेते हैं तो कितना चार्ज हो जाएगा, 2 लैम्डा, 3 मीटर 3 लैम्डा, एंड इफ इट इज DL मीटर देन इट इज लैम्डा इंटू DL। तो यहाँ पर हमने एक बड़ी छोटी सी लेंथ ली DL, तो इस पर जो चार्ज है वो चार्ज कितना है, DQ, बहुत छोटा सा चार्ज। और ये चार्ज कितना होगा, हमारी लैम्डा की डेफिनेशन के अनुसार दिस विल बी लैम्डा इंटू DL। ये एक्सप्रेशन समझ में आया आपको, छोटा सा चार्ज कैसे कैलकुलेट किया, लैम्डा पर यूनिट लेंथ और लेंथ कितनी, DL, तो ये DQ हुआ। अब DL लेंथ इतनी छोटी होती है दैट इट इज जस्ट लाइक ए पॉइंट, इसलिए DQ को भी हम क्या मान सकते हैं, दिस इज जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। अब अगर ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज हमने मान लिया, तो हम इस पर पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और वो हमने लगाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, ये जो DQ यहाँ पर है, यहाँ से इसका डिस्टेंस R है, तो इस DQ के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, तो आंसर है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, वो जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा DE बिकॉज ऑफ DQ, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज DQ अपॉन R स्क्वायर। और इसी DQ को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू DL अपॉन R स्क्वायर। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी लोकेशन पर कितना होगा, तो उसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एंड दिस विल बिकम E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, and this will be lambda, integration of lambda DL upon R square. This is expression for electric field due to linear charge distribution. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप कैसी होगी, तो इसकी शेप देखिए, ये एक लाइन है, यहाँ पर जो चार्ज है, ये चार्ज यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज रखा, ये इधर फोर्स लगाएगा, यहाँ टेस्ट चार्ज रखा, ये इधर फोर्स लगाएगा, यहाँ टेस्ट चार्ज रखा, ये इधर फोर्स लगाएगा, और इधर रखा तो इधर फोर्स लगाएगा, यानी ये चारों तरफ ऐसे फोर्स लगाएगा। ओके, अगर हम उस लाइन को यहाँ शो करते हैं समवेयर से, ये लाइन चार्ज है, तो यहाँ पर जो चार्ज है ये अपने चारों तरफ फोर्स ऐसा लगाएगा, इधर का फोर्स ऐसा लगाएगा, सामने ऐसे लगाएगा, इधर ऐसे, इस तरह से ये ऐसे फोर्स लगाएगा। ओके, इसके नीचे का जो चार्ज है ये भी ऐसा ही फोर्स लगाएगा, पर क्या ये इधर में ऐसे टेढ़ा फोर्स लगा सकता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए।
3 डायमेंशन में। ये लाइन चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर जाएगा। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ सकता है? आंसर है नो, ऐसे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसके नीचे जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है उसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, तो यहाँ पर दो दो फोर्सेस लगेंगे जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनाता है और ये वाला चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनाता है। ऊपर वाला ऐसा बनाएगा, नीचे वाला ऐसा बनाएगा, तो किसी एक पॉइंट पर हमको दो डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल सकता, क्योंकि एक पॉइंट पर फोर्स की एक ही डायरेक्शन होती है। इसलिए ये ऐसे बनेंगे, इधर वाले ऐसे बनेंगे, इधर वाले ऐसे बनेंगे, तो अल्टीमेटली इसकी शेप एक हेयर ब्रश जैसी शेप हो जाएगी। हेयर ब्रश हमने देखा है, ये इस तरह से ये ऐसा, ये ऐसा, तो ये जैसा हेयर ब्रश में ऐसे हेयर निकले रहते हैं, ऐसा यहाँ पर, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, ये वाली इसकी शेप आएगी। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या क्या स्टडी किया कि इसके लिए हम टोटल चार्ज Q का नोटेशन नहीं लेंगे, इसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन लेंगे? लैम्डा। व्हाट डज इट मीन? लीनियर चार्ज डेंसिटी। 1 मीटर में जितना चार्ज होता है, तो दो लाइनों के चार्ज को कंपेयर करने के लिए टोटल चार्ज न देख के दोनों के लैम्डा की वैल्यू देखी जाएगी कि दोनों के 1-1 मीटर में कितना होता है। नंबर 1। नंबर 2, इसका एक्सप्रेशन ऐसा सिंपल एक्सप्रेशन नहीं होगा, इसके लिए हमको कैलकुलस की हेल्प लेनी पड़ेगी, और सिर्फ एक छोटे से चार्ज dq के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, तब ये एक्सप्रेशन आएगा। अलग अलग लोकेशन पर हम देखेंगे कि इसको कैसे करना है। ये उसका बेसिक फॉर्मूला बनता है। शेप इसकी हमने देखी, इस तरह की रहेगी। सो दिस इज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद अगला डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक सरफेस है, प्लेन सरफेस। मान लीजिए ये मेटल की सरफेस है और इस मेटल की सरफेस को हमने कंडक्शन से चार्ज दिया। जैसे ही हम किसी भी पॉइंट पर चार्ज देते हैं, वो चार्ज इसमें एंटर कर गया, लेकिन उसमें भी रिपल्शन होएगा, आपस में रिपल्शन होगा तो वो एक दूसरे से दूर जाएगा, और ये कंडक्टर है इसलिए ये मूव करना अलाउ करेगा। अलाउ करने से क्या होगा? वो चार्ज ऐसा फैल जाएगा। फैलते 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 क्या पूरा चार्ज किनारे पे चला जाएगा? आंसर है नहीं, क्योंकि अगर पूरा चार्ज यहाँ गया तो ये फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो कुछ चार्ज वापस आएगा। इस तरह से यहाँ से जो चार्ज जाता है वो मूव करके अपने आप को इक्विलिब्रियम में ले आता है। उस समय इक्विलिब्रियम में जब ये आएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा? तो आंसर है इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक शीट में, ये हमने एक शीट ली, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये डिस्टेंस बराबर, क्यों? अगर डिस्टेंस बराबर नहीं होंगे, कम ज़्यादा होंगे, तो फोर्स कम ज़्यादा होगा। फोर्स कम ज़्यादा होगा तो इसको मूव करना पड़ेगा, करता है। मूव करके वो कहाँ पहुँच जाएगा? जहाँ सबके फोर्स इक्वल होंगे, तभी तो रुकेगा। और यहाँ पर चार्ज स्टेबल है, रुका हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि सब पर लगने वाले फोर्स इक्वल हैं, और फोर्स कब इक्वल होते हैं? जब सबके डिस्टेंस इक्वल होते हैं। इसलिए अगर इन सब के डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है? ऑन ए प्लेन सरफेस।
So there is uniform distribution on a plane surface. अब ये सरफेस बहुत बड़ी हो सकती है. If this is a very large surface, we cannot count the total charge. जैसे एक वॉल है, क्लाउड है, अर्थ की सरफेस है. These are very large surfaces. So how can we express the charge? इस वॉल पर ज़्यादा चार्ज है या इस वॉल पर ज़्यादा चार्ज है. वॉल ही इतनी बड़ी है कि हम उसका टोटल चार्ज काउंट नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक स्क्वायर मीटर बनाएंगे, उसका चार्ज काउंट कर लेंगे, उसमें एक स्क्वायर मीटर बनाएंगे, उसका चार्ज काउंट कर लेंगे. हमको पता लग जाएगा किसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है. क्या ज़्यादा है? चार्ज डेंसिटी. तो एक स्क्वायर मीटर में जितना चार्ज समाता है, जितना चार्ज एकोमोडेट होता है, दैट वी कॉल चार्ज डेंसिटी फॉर ए पर्टिकुलर गिवन सरफेस. तो इसके लिए जो हम चार्ज का एक्सप्रेशन बनाते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ चार्ज, ये हम करते हैं. इसके लिए हम यूज करेंगे सिग्मा. और ये सिग्मा है क्या? दिस सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया. वी विल कॉल इट एरियल चार्ज डेंसिटी. लैम्डा was linear charge density, sigma is areal charge density. And what does it mean? Charge per unit area. If there is a area A, how much is charge on this? Answer: A multiplied by sigma is the charge on that particular area. So charge is equal to area into areal density. ये. So this term is areal density. Okay. अब इसके कारण हाँ, another thing, what should be its unit? इसका यूनिट क्या होना चाहिए? चार्ज का यूनिट कूलम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर. तो सिग्मा का यूनिट दिस इज कूलम पर स्क्वायर मीटर. कूलम पर स्क्वायर मीटर, ये एरियल चार्ज डेंसिटी है. और थोड़ा इसको देख लीजिए, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका बताइए क्या होना चाहिए? कूलम पर मीटर. वेरी गुड. सो दिस इज कूलम पर मीटर, ये इसका यूनिट है. ओके. एरियल चार्ज डेंसिटी इज कूलम पर स्क्वायर मीटर. नाउ what is the shape and how much is the electric field? इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप होगी, ये चार्ज के सामने हमने नेट चार्ज रखा, ये उसको ऐसे रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा. किसी भी एक पॉइंट पर अगर इस शीट को हम ऐसे देखते हैं, ये शीट है, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, तो क्या दिखेगा? एक लाइन. तो वही हमने यहाँ पर बनाया, ये लाइन ऐसे. इसके अंदर ये पीछे ऐसे शीट है पूरी, इसमें चार्ज भरे हुए हैं. तो यहाँ का चार्ज, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर. यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखा, तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इधर. तो क्या ये चार्ज इसको इधर फोर्स नहीं लगाएगा? आंसर है नो, क्योंकि एक लोकेशन पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है. इसलिए इसका नेट चार्ज इधर ही आएगा. जब ये इधर फोर्स लगाएगा ऐसे, तो इधर वाला चार्ज इधर फोर्स लगाएगा ऐसे, एंड दे विल कैंसल आउट ईच अदर, एंड व्हाट वी गेट इज रिजल्टेंट दिस वे. इस तरह से रिजल्टेंट हमको हर जगह पर एक ही डायरेक्शन में मिलते हैं. और ये उस तरह से बनेगा जैसे कि हमारा बूट पॉलिश का ब्रश होता है या हमारा टूथ ब्रश होता है. एक प्लेन सरफेस, इसके ऊपर इस तरह के ब्रिस्टल्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाते हैं. तो उस तरह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाई देगा, एंड दिस विल बी
दिस वे। और ये सब आपस में कैसे रहेंगे? पैरेलल, दिस। और उल्टी तरफ जब हम देखेंगे तो उधर भी ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ बनेगा इस तरह से, इसमें इधर और इधर, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, और दोनों तरफ कैसा रहेगा? जैसे पैरेलल ब्रिस्टल्स होते। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक जैसी ही होगी। ओके जब हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करना चाहते हैं तो फिर से हम पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन वो पॉइंट चार्ज के लिए है और यहाँ चार्ज पूरी सरफेस में फैला है। तो हम क्या करते हैं, लेट अस से ये सरफेस है। अब इस सरफेस का एक छोटा सा एरिया हम लेते हैं। ये यहाँ पर हमने एक छोटा सा एरिया लिया। लेट दिस एरिया बी DA। ये इतना छोटा है कि एक पॉइंट के बराबर है। अब इसमें कितना चार्ज होगा? आंसर है इसमें चार्ज होगा DA मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। क्यों? एक स्क्वायर मीटर पे सिग्मा होता है, तो DA स्क्वायर मीटर पे DA इंटू सिग्मा। ये इस पर छोटा सा चार्ज होगा, और छोटे चार्ज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? DQ। तो यहाँ पर जो छोटा सा चार्ज DQ है वो कितना है? DA इंटू सिग्मा। अब DQ एक पॉइंट साइज है, इसलिए इसके कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और DQ को हम लिख सकते हैं, दैट विल बी सिग्मा इंटू DA डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको कैलकुलेट करना है, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लाइन चार्ज हो या सरफेस एरिया का चार्ज हो, दोनों के लिए हम यूज़ किसको करेंगे? पॉइंट चार्ज के फॉर्मूला को। तो पहले हमको इसमें एक पॉइंट क्रिएट करना पड़ता है। ये पॉइंट जब हम क्रिएट करते हैं, इसके पास चार्ज DQ मान के उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर मैथमेटिकली उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ओके तो यहाँ हमने क्या चीज़ सीखी कि जब किसी सरफेस एरिया को हम चार्ज देते हैं तो उस चार्ज का एक्सप्रेशन Q में नहीं होता है, वो किस में होता है? एरियल चार्ज डेंसिटी में एक्सप्रेस करेंगे। उसके लिए हमने सिंबल क्या बनाया है? सिग्मा। और सिग्मा की यूनिट क्या होती है? कूलम पर स्क्वायर मीटर। इससे कंपेयर किया जाता है। किसी भी पर्टिकुलर गिवन एरिया में अगर हमको चार्ज चाहिए तो उसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी? एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरियल चार्ज डेंसिटी। इस तरह से हम वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ चार्ज इन एरिया, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप कैसी रहती है? दीज आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल वेक्टर्स which are normal to the surface. Parallel vectors normal to surface. ये इसकी शेप होती है। अब हम तीसरी शेप देखते हैं, और वो शेप है डिस्ट्रीब्यूशन। वो डिस्ट्रीब्यूशन, या अच्छा ये जो सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन है ये दो तरह से हो सकता है। एक प्लेन सरफेस है, दूसरा हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है।
स्फेरिकल सरफेस कैसी होती है, जैसे ग्लोब हम देखते हैं, एक स्फीयर बना हुआ है, उसको जब हम चार्ज देंगे, ये एक स्फीयर है, ये एक शेल है। शेल हो या स्फीयर हो, क्या डिफरेंस है? सरफेस तो एक ही रहेगी। शेल है तो अंदर से खोखला रहेगा और स्फीयर है तो अंदर से सॉलिड रहेगा। ओके, लेकिन सरफेस सेम है। अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टर, तो हम इसको जो भी चार्ज देंगे वो इसके अंदर नहीं रुकेगा। क्यों? रिपल्शन होगा। बिकॉज ऑफ रिपल्शन all the charge will repel each other and come to the surface. तो अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं, चार्ज कहाँ आ गया? सरफेस पे आ गया। So whenever there is a sphere which is a conductor, there is a shell which is a conductor, the charge is distributed on the surface. Charge is distributed on the surface. ये तो शेल होगा या ये होगा। अगर कंडक्टर है तो चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस पे जाएगा। एंड वी विल हैव ऑल दीज रूल्स एप्लीकेबल ऑन दिस। इसका शेप कैसा होगा? तो आंसर है, अगर ये राउंड है तो हर जगह पर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगा, दैट इज देयर, वो इसकी शेप होगी। और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, दैट वी विल कैलकुलेट, बट दिस एक्सप्रेशन विल होल्ड गुड फॉर एनी सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेन में भी हो सकता है और स्फीयर में भी हो सकता है, प्रोवाइडेड इट इज ए कंडक्टर। इफ इट इज ए नॉन कंडक्टर, कैसे? नॉन कंडक्टर, सपोज देयर आर क्लाउड्स। क्लाउड नॉन कंडक्टर हैं और वो जब एक दूसरे से ऐसे टकराते हैं, एंटर करते हैं, तो अंदर में फ्रिक्शन होगा और उसके कारण उसके अंदर चार्ज पैदा होंगे। वो जो चार्ज पैदा होंगे वो मूव नहीं कर सकते, बिकॉज क्लाउड इज ए नॉन कंडक्टर, वो मूव नहीं करने देगा। तो क्या होगा? वो चार्ज वहीं के वहीं भरे हुए रह जाएंगे। अब वो चार्ज वहीं भरे हुए रह गए, डिस्ट्रीब्यूट तो है, पर वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? क्या वो सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन है या क्या वो एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन है? आंसर है, वो दोनों नहीं है। इट इज़ नाइदर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर इट इज़ एन एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ नोन एज वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन।